कि जो मेरा विषय है, जो जादू का है, इंद्रजाल का है, उसके बारे में आप लोग बहुत कम जानते हैं और बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। आप सब बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, तो लगे हाथ मैं कोई अच्छा आपकी गलतफहमियां दूर कर दूं। या आयुर्वेद का भी सिलसिला आ रहा था, यानी मेडिकल साइंस से भी कनेक्टेड कुछ चीजें हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको परिचय देना चाहता हूँ इस कला का, क्योंकि लोगों ने बहुत दूर से देखा हुआ है, उसको समझे नहीं है, जरूरत भी नहीं समझे समझने की। इसकी एक छोटी सी परिभाषा है, वो इंग्लिश में ज्यादा अच्छी है। हिंदी में बोले तो शब्द बड़े हो जाते हैं और उसके अर्थ बड़े छोटे छोटे हो जाते हैं। फिर उसके बाद मैं आगे बात करूंगा मैजिक, भूतन जादू क्या है। सबके अलग अलग अर्थ, कुछ नहीं बुद्धू बनाते हैं, कुछ लोग बता रहे कुछ नहीं, ऐसा मतलब अलग अलग है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंद्रजाल या महेंद्र जाल जो हमारे शास्त्रों में हजारों सालों से हम लोग पढ़ते हैं, वो वही आज की जादू कला कहलाते हैं। और इसकी डेफिनेशन जो है एकदम स्पष्ट और साइंटिफिक है। मैजिक इज ए प्लीजिंग एंड अम्यूजिंग आर्ट ऑफ एग्जीबिशन ऑफ स्किल एंड प्रैक्टिस where the laws of nature are seemingly set aside for the sake of innocent entertainment. निर्दोष मनोरंजन के लिए प्रकृति के नियमों को टूटने की आभास देने वाली कला जादू है, ये मैजिक है। बहुत सारी परिभाषाएं लोग देते हैं। अच्छा, दूसरा ये होता है, मैं माफी चाहूंगा, बहुत सारे सिद्ध कलाकार यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं किसी कला को छोटी नहीं बताना चाहता हूँ, ना मैं छोटा बनना चाहता हूँ, ना अपनी कला को छोटी बनाना चाहता हूँ। मैं एक विचार जरूर देना चाहता हूँ ताकि थोड़ा सा समझ में आए। मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे लगता है मैं बता रहा हूँ। कलाएं हमारे देश में बहुत सारी हैं, परफेक्ट है, तो जैसा आप सभी ने आप लोगों को बहुत अच्छा गाइडेंस दिया है। शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, उन्होंने अलग अलग तरीके से कहा था। उनका कहना ये था कि वॉट एवर वर्क यू डू इज एट परफेक्टली एज यू कैन, दैट इज द बेस्ट सर्विस टू द डिवाइन इन मैन। जो भी आप कर रहे हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं करना चाहिए, ये चैलेंज लेके करिए आप। अपने आप सारी सिद्धियां आपके पास, सिद्धि आने क्या होता है, परफेक्शन होता है। अच्छा, अब सवाल ये पूछते हैं जादू में एंटरटेनिंग क्या है या बाकी कलाओं में, और उसमें क्या फर्क है। पहले मैं आपको ध्यान दिलाऊं कि एंटरटेनिंग क्या है। एंटरटेनिंग ये है, जैसे मान लीजिए माइक यहाँ रखा है, तो ठीक है रखा है, कोई वो नहीं। अब ये 2 फुट यदि हवा में हो जाए तो आप लोग सब बड़े खुश हो जाएंगे। क्यों खुश हो रहे हैं भाई, आपका क्या लेना देना। जैसे टेबल में रखा था वैसे हवा में रखा है, आपको क्या हो रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है। बचपन से देखिए, हम लोग जो मनुष्य है, हम लोग की एक चेंज चाहिए हमको लाइफ में। कुछ मान लीजिए आपको खीर पसंद है, कोई 20 दिन तक आपको 3 बार खीर खिला दे तो खीर के नाम से उल्टी हो जाएगी। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कंप्लेंट रजिस्टर है, जिसको हमने आइडेंटिफाई नहीं किया है। वो है लॉज ऑफ नेचर की मोनोटोनी के खिलाफ। प्रकृति के नियम जैसे ऐसा ही क्यों होता है। अब जैसे हमने को छोड़ा है तो उसको नीचे गिरना चाहिए, वो नहीं गिरा, आपको मजा आ गया। अरे आपका क्या लेना देना, वो गिरा नहीं गिरा, काहे के लिए खुश हो रहे हो। लेकिन ऐसा संभव है क्या, नहीं है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो कंप्लेंट रजिस्टर है, जो लॉज ऑफ नेचर है, उनके मोनोटनी के खिलाफ वो रिलैक्स हो जाती है और हमको मजा आ जाता है, आनंद आ जाता है। और क्या है खुशी की बात उसमें, प्रकृति के नियम टूट गए। दूसरे, मैं जब भी मैजिक शो देता हूँ, मैं जैसा आपने बताया कि 36,000 से ज्यादा मैं दे चुका हूँ, दुनिया के करीब 36 देशों में किया है। मुझे 55 साल हो गए करते हुए। मान लीजिए ने पूछा था, मुझे पहली बार पता लगा कि बस्ती लोग भी जादू करते हैं। तो जादू में जब दिखलाता हूँ, मुझे बहुत चीजें बहुत अच्छी लगती है। जैसे बाकी कलाओं में ठीक है, आप रिलैक्स होता है, सब कलाओं की अपने अपने सुख हैं, वो है। लेकिन जादू में एक बात मुझे अद्भुत लगती है। एक तो ये है कि इस कला को देखने जो लोग भी जाते हैं, उनका जो 100% पोटेंशियल है, चेतना जो है, वो पूरी तरह से चैलेंजिंग और जागृत रहती है। एक सेकंड के लिए भी आप लापरवाही नहीं हो गए। जादूगर ने सिर को जाए यानी हाथी निकाल ली, ऐसा ना हो कि आप चुप जाए कि हाथी कहाँ से निकाला देखने के लिए। 2.5 घंटे तक आपकी पूरी सारी फिजिकल और मेंटल पोटेंशियल और आपका कंसंट्रेशन एक जगह पे कायम है, बीच में कोई रिलैक्सेशन नहीं, आप ऑटोमेटिकली नहीं। वहां की वाइब्रेशन ऐसे आप पूरे चैलेंजिंग है, हाई अलर्ट पे आपकी पूरी बॉडी, चेतना, शरीर पूरा, यानी एक तरह से आप ट्रांस में। 2.5 घंटे तक ट्रांस में रखना क्या बड़े बड़े ऋषि मुनि कर सकते हैं, खुद नहीं रह सकते।
तो इंद्रजाल है, महेंद्र जाल का, बाकी इसमें सारी कलाएं समाहित है। आप में से जिन्होंने भी मेरा शो देखा होगा जानते होंगे, उसमें संगीत है, नृत्य है, वेशभूषा है, कॉस्ट्यूम्स है, ड्रामा है, सर्कस है, सिनेमा है। क्योंकि टाइम, स्पेस और स्पीड को जो लोग मैच नहीं करते हैं वो आउटडेटेड हो जाते हैं। और आप लोग जानते हैं मैं पिछले करीब 55 सालों से इस फील्ड में, और आज की तारीख में सॉरी, जादू यानी कोई ऐसी सम्मानजनक कला नहीं मानी जाती हमारे देश में। और 55 सालों से लगातार इसको पूरी दुनिया में भारतीय जादू के नाम को बनाए रखना, किसी भी फील्ड में, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि वो जीवा वालों ने कि उसको मुझे पुनर्जीवित करना है, और जो साधन जो इस्तेमाल किए वो समय, काल और गति के हिसाब से थे। टाइम, स्पेस और स्पीड को इन्होंने मैच किया तो सामयिक हो गए। ये कोई क्रांति नहीं ला रहे हैं आयुर्वेद के क्षेत्र में, हमारी अपने देश की है ये, हमारी अपनी विरासत है जो बाकी चीजों को कोहिनूर वगैरह के साथ लुट गई थी। ये जिस तरीके से हमारी बहुत सारी अच्छी चीजों को हमारे देश की दबा दिया गया, अमूल की चॉकलेट खाएंगे तो दुनिया की सबसे अच्छी चीज है। अब बताइए, हमारे इतने अच्छे अच्छे पकवान है, शुद्ध घी, वो सब छोड़ के सब लोग अमूल खा रहे हैं, एक माहौल बना दिया, कॉलगेट यानी बेस्ट है। तो हमारी जिन चीजों को दबाया गया था, आयुर्वेद, मेरे फादर भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर थे, मैंने बचपन से वो किया, पढ़ा है उसको। रावण की जो नाड़ी परीक्षा है उसको मैंने कंटेस्ट किया था बचपन में, ऐसे हॉबी, मुझे बनना नहीं था, जादूगर ही बनना था, फिर भी किया था मैंने। तो आयुर्वेद को मैंने बहुत निकट से देखा बचपन से। और ये बात बहुत अच्छी जीवा वालों ने कही कि जो सारा संतुलन हो, सिर्फ दवाई कुछ नहीं कर सकती, वो तो खाली एक पार्ट हुआ। मान लीजिए अब टायर आपका घूम रहा है तो क्या कार बहुत अच्छी चलेगी क्या? खाली टायर घूम रहा है इसलिए नहीं ना, बाकी भी तो चीजें चाहिए ना, तब तो उसकी परफेक्ट ड्राइविंग आएगी, स्मूथ ड्राइविंग आएगी। एक बात सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं जादू के मामले में, आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। लोग पूछते हैं साहब ये जादू आप दिखाते हैं, ये क्या हिप्नोटाइज कर देते हैं? तो मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूं। एक तो ये कि मास हिप्नोटिज्म संभव नहीं होता है, मास हिप्नोटिज्म संभव नहीं होता है, क्योंकि हर एक की अपनी कैपेसिटी है, रिसीविंग कैपेसिटी है। अब हम जो भी डोज दे रहे हैं वो किसी को थोड़ी कम पड़ेगी, किसी को थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, तो वो गलत हो जाता है। तो जादू जो हम दिखाते हैं तो मास के लिए इल्यूजन्स क्रिएट किया जाता है, दृष्टि भ्रम पैदा करते हैं, जिसको चक्षु बंद कहते हैं संस्कृत में, यानी होता कुछ और दिखता कुछ है, इल्यूजन। आंख देखती है, ब्रेन को इन्फॉर्म करती है कि हमने ये देखा है। हिप्नोटिज्म में क्या, पहले मैं बता दूं कि हिप्नोटिज्म है क्या, शुरू कहां से हुआ। ये पहले मेस्मरिज्म था। जर्मनी के एक डॉक्टर आधी रात को जंगल पार करके कटीली झाड़ियों के वहां जब लौट रहे थे आधी रात को, डॉक्टर की बात है इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, जब लौट रहे थे तो कटीली झाड़ियां थी, तो लोगों ने मदद करी, उठाया और उनको नीचे से निकाला। एक थोड़ी सी पगडंडी में एक आदमी टॉर्च डाल रहा था, और डॉक्टर साहब जो है वो मरीज को देख के लौट रहे थे। और जब टॉर्च आगे बढ़ी तो देखा एक किंग कोबरा बैठा हुआ। मैं बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इसको, हिप्नोटिज्म की। किंग कोबरा बैठा हुआ है, तो डॉक्टर साहब ने जो ही देखा, भागने का कोई रास्ता नहीं, इधर से नहीं उधर से नहीं, पीछे भी नहीं जा सकते, तो अचकचा गए, उनको कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या करूं। तो सत्य किसी हालत में उस सांप को देखने लगे। थोड़ी देर बाद जब ये नॉर्मल हुए तो उन्हें देखा कि वो सांप लेटा हुआ था। तो उस समय तो जान बचाने की थी, हाथ लेकर लेटा हुआ, फटाक से उन्होंने चले गए। घर जाके उनको बड़ा टेंशन हुआ कि यार मेरी जिंदगी का आखिरी पल था, भागने का कोई रास्ता नहीं था, सांप मुझे छोड़ता नहीं। अच्छा हुआ क्या था सांप को? सॉरी वही एटमॉस्फेयर बना, सब कुछ किया। फाइनली इन्होंने ये कंक्लूड किया कि अनजाने में उसकी आंख में ये जैसे देख रहे थे, सांप की आंख में, इनकी जो आंख लगी हुई थी, वो जो देख रहे थे उसका असर था ये। उस डॉक्टर का नाम था मैस्मर, उन्हीं के नाम से इज्म शुरू हुआ, जिसे मैस्मरिज्म कहते हैं। हिप्नोसिस, हिप्नोटिज्म एक ग्रीक वर्ड है। हिप्नोसिस का मतलब स्लीप होता है, सोना होता है। तो ये जो डॉक्टर मैस्मर थे, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, पेड़ों को टच किया और ये किया वो किया, उसको आइडेंटिफाई किया, इसलिए उनके नाम से इज्म शुरू हुआ, मैस्मरिज्म। एक छोटी बात और आपसे पूछना चाहता हूँ, हम लोग बहुत सभ्य हो गए हैं, विज्ञान में बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए, बड़े बड़े बुद्धिजीवी हो रहे हैं। जैसे बहन जी ने कहा था कि हमारी जो दादियां वगैरह थी उनसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं था, वैद्य नहीं था, और उस समय की स्थिति क्या थी, आज की क्या है, क्या है। उसका कारण ये है, बहुत सारी चीजें हमारे समाज में, आपको सिर्फ एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं, बच्चों को
तैयार करके छोटे बच्चों को नहला धुला के डेटोना लगा देते हैं, काला से एक दाग लगा देते हैं यहाँ पे, है ना। सब बोलते हैं अरे क्या बकवास है, पुराने जमाने की सड़ी हुई बात है ये। इसलिए मैं आपको कनेक्ट करके बतला रहा हूँ। मैसमर ने भी तो अनजाने में ही सांप की आंख में देखा था ना। तो किसी भी इंसान की एक अनजानी दृष्टि एक खास तरह का रिएक्शन और इम्पैक्ट क्रिएट करती है। लेकिन यदि वो काला तिल होगा, काला एक डेटोना होगा, तो आपका पूरा ध्यान, आप 100 इंच की टीवी लेके बैठ जाओ, एकदम बड़ी वाली। एक छोटी सी बिंदी जो दीदी लोग लगाते हैं उसके बीच में लगा दो, अब आप वो टीवी देखो, पूरा ध्यान आपका वो बिंदी में जाके अटकेगा बार। इतनी बड़ी टीवी बेकार है आपके लिए, वो जो काली बिंदी। इसका ये मतलब हुआ कि जो भी अनजाने में भी नजर आएगी वो कोई गलत इम्पैक्ट नहीं डाल सकती बच्चे के ऊपर। नजर लगना जिसको कहते हैं, अभी हम लोग बकवास समझते हैं। इसलिए मैंने आपको ये डॉक्टर मैसमर वाला उदाहरण बताया। बहुत सारे हमारे यहाँ वैज्ञानिक चीजें हैं जिनको टोटली हम बकवास मानते हैं, क्योंकि भी हम प्रोसेस में हैं, जहाँ थे वहाँ है नहीं, जहाँ पहुंचना है वहाँ पहुंचे नहीं, इसीलिए रिसर्च हो रही है। वैसे मैं शायद ज्यादा गंभीर बोल रहा हूँ इसे, तो मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोगों को कि इतने अच्छे योग विद्वानों का आपने चयन किया है इतने सुंदर पुरस्कार के लिए, और इतने अच्छे अच्छे ज्ञान आपने लिए हैं। धन्यवाद, थैंक यू।